तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह किया था, उससे एक तेरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था आरावन। जाओ उसकी बलि चढ़ाएंगे, उसको लेकर आओ। है तो तुम्हारा ही पुत्र, और पांडवों के वंश का कोई चाहिए बलि चढ़ाने के लिए तो जाकर लेकर आओ। जाओ जरा लेकर आओ उसको, जाइए। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन कहता है पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को काट काट कर मार दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं पिताजी, क्या चिंता करना। भगवान कृष्ण आए आरावन के पास। आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना, हमें आपसे युद्ध नहीं लड़वाना है महाराज। हमें तो केवल आपकी बलि चढ़वाना है, केवल बलि। ठीक है, पर आरावन कहता है कि दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मना नहीं है वो, पर दिक्कत इतनी सी है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका ब्राह्मण भोज लगता है, ना उसको पिंड मिल पाता है, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया तो उसको ना तो तर्पण होगा, ना तिलांजलि होगी, ना जल मिलेगा, ना ब्राह्मण भोजन करेगा तो भाग मिलेगा, वो तो बस व्यर्थ ही हो गया। और यदि मैं आज कुंवारा मर गया तो मुझे भी कोई जल का भाग नहीं मिलना, कोई तर्पण भी करेगा तो पानी नहीं मिलना है, अगर कोई मुझे भोजन भी देगा तो भोजन नहीं मिलना है, आज मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। मुझे जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं कुंवारा क्यों मरूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है प्रयास करिएगा जिंदगी में एक बार। आज के जमाने के लड़के कहते हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, लड़कियां कहती हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मरना बहुत सरल है, मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर मरने का फैशन ही चल रहा है मरो, मना कौन कर रहा है, पर मरना पर ये सोच लेना शिव महापुराण का चरित्र कि कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, ना जल मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना भी ब्राह्मण का भोजन करा लें तो भी वो भाग तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं। अब जाओ निपटो, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला महाराज, उसका कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। तो आरावन कहते हैं कि मैं अगर कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें हम। एक निवेदन है आपसे कि मेरा विवाह कर दो और मुझे कल बलि चढ़ा दो, मना नहीं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है तो इसको लड़की कौन देगा, कन्या दे तो दे कौन इसको, जब कल मर ही रहा है तो कौन कन्या देगा। और कह दिया बस मेरा शादी कर दो, कुंवारा नहीं मरूंगा, शादी कर दो फिर इसके बाद मरेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुला कर कहा इसके लिए लड़की ढूंढो, आज ही का दिन है, बस आज की रात, बस फिर तो कल मरना ही है। अब कौन लड़की दे, कोई ने नहीं दी, फिर नैनों में जल भर गया, अब करे क्या। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अब कोई कन्या नहीं मिल रही, रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि होने वाली है, केवल आज की ही रात बाकी है,
और भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि तुम इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज मुझे इस आरावण के लिए इसकी पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख लिया और किन्नर का रूप रखकर आरावण से शादी कर ली। भगवान कृष्ण आरावण से विवाह करा और विवाह करने के बाद रात्रि के समय पर विवाह करा। सुबह भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आरावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई। भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावण के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। इसलिए किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश नहीं, वो आरावण है। इसलिए हमारे यहाँ शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जोक देते हैं, उनको विदा कर देते हैं। भगवान को भी तो यहाँ शास्त्र कर है, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिविहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का धनी को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीबड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए। क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और एक जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ये योनियां भी बढ़ जाती है मनुष्य, इस रूप में हमें जन्म लेना।